अभिषेक कुमार सिंह ग्रुप में है हम लोग के। हाँ जी, यस सर। अभिषेक कुमार सिंह आगे में है ना। यस सर है। शुरू करा। अब हम लोग देखेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच क्लोजेस्ट ये कितना होगा ये चेक करना। कुमार जी हम के ग्रुप में आ रहे में, जल्दी बोलो कोई। कौन सर? कृष्णा कुमार खाड़े में। यस यस सर है। अब कौन आ गया। देखेंगे हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है Q1 जो कि फिक्स्ड है, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 जो कि इनफाइनाइट से v वेलोसिटी से along the line joining the two charges प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट से फिगर। सर ऊपर में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ना तो अच्छा बहुत ज्यादा बता रहा। यस सर, आपका रेड आ रहा है। मेरा ही आपका वाईफाई भी लैग कर रहा है। मेरा ही वाई आपका बैंडविड्थ लो है सर। ये था। आएगा भाई। हाँ तो चलो। तो अभी भी ब्लर ही आ रहा। आएगा आएगा जो। अब थोड़ा ठीक हुआ है, और ठीक हो जाओ भाई। यस सर। वाइट हो गया। चलो देखो, तो मेरा गलती से हम अपना मोबाइल का नेटवर्क से चला रहे थे तो ध्यान नहीं।
तो देखो क्या हुआ कि एक चार्ज है Q1 जो कि फिक्स्ड है, दूसरा चार्ज है Q2 जो कि इनफाइनाइट पे है और इसको वेलोसिटी v से फेंका गया है टुवर्ड्स द Q1। तो Q1 के अलोंग जो फेंका गया तो इनफाइनाइट सेपरेशन था, तो इन लोग का इंटरेक्शन एनर्जी तो जीरो होगा, हमें दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही फेंका जाएगा तो दोनों का पोलैरिटी सेम है, माने दोनों Q1 और Q2 या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव है। तो जैसे ही ये सामने आएगा एक एंड पे आने के बाद ये यहां से रिटर्न चला जाएगा, ठीक है, ये यहां से यूटर्न मारेगा, यहां से जो यूटर्न मारेगा Q2 तो इन लोग के बीच का सेपरेशन किसी टाइम पे सबसे लोवेस्ट होगा, सबसे माने क्लोज होगा। तो सबसे क्लोज डिस्टेंस जो है वो हमको फाइंड करना है। एक बात बताओ, जब क्लोज आएगा उस समय में इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, जब ये रुक जाएगा। देखो Q1 फिक्स्ड है और Q2 आपको मूव कर रहा था, तो Q2 क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि हम इसको प्रोजेक्ट किए हैं v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने से क्या होगा कि ये इसके तरफ आना शुरू होगा, कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा उस वक्त में डिस्टेंस कितना होगा निकालना है। तो देखो कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ नहीं है, हाफ mv², जो काइनेटिक एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q2 बाय R। R इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो R है, यहां से R आ जाएगा 2k Q1 Q2 बाय, ठीक। ये है मेरा केस 1। केस 1 हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाला चीज फिक्स्ड है। केस 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 जो है वो फिक्स्ड है, यदि फिक्स्ड नहीं होता तो अलग चीज था। तो वो v² कहाँ गया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या किया, हाँ वो एक्चुअली दो को बच्चा ऐड हो रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया। देखो तो कोई एक्सटर्नल मेंबर तो नहीं ना है, सारा आरे का है ना, कोई देख लो तो स्टूडेंट। सर कोई 2 एक्स्ट्रा महिमा है सर, एक और महिमा है। हाँ, सर एक अभिषेक भार्गव है। एगो महिमा झा और एगो महिमा। तो बिना फोटो वाला हटा दीजिए। सर जो बिना फोटो वाला उसको हटा दीजिए। सर एक अभिषेक भार्गव है। अपने क्लास का आरे का है क्या, भाई भगा एक देगा। असलान है सर, असलान। सर सबको फोटो डाल मत फोटो। सुशांत गिरी अपने आरे का है। हाँ सर फोटो सबको नहीं डाला है सर। बहुत कोई फोटो नहीं डाला, बोले थे डालने। हाँ। अच्छा हम इससे हटा रहे हैं तो इससे कैसे हटेगा। मैं जाओ। तो नीतीश कुमार कौन है? और कौन है? अरसलान कौन है ना अपने है सर। बैच में? यस हाँ। सर। हाँ और हम सर फेमस आदमी है। अरे फोटो डाल दिया करो यार, आकाश जायसवाल ये सब, हाँ, सर। अभिषेक भार्गव ये सब फोटो डाल दो यार। डाल देंगे सर, डाल देंगे।
और कोई नहीं है ना? तो नीतीश कुमार अपने बैच का है। नितेश कौन है जी? नितेश नितेश कुमार नहीं ज्वाइन किया है सर। है? नया ज्वाइन किया है? बोल भी तो नहीं रहा। हाँ, सर ज्वाइन नहीं किया है। सर मतलब उसके नाम से कोई और हाँ नितेश, तुम कुछ बोल रहे होते? हाँ मेरा है। मतलब आरे बैच में हो ना? सर हाँ। नितेश आर्य में ही है। तो ठीक है, तो तब काहे परेशान कर रहा है जी? चलो ठीक है, म्यूट हो जाओ। अभी देखो कि यहाँ पे क्या करेंगे, अब पता चलेगा वो महिमा भी कोई नई लड़की ज्वाइन की होगी तब। सर हम पहले से ही है। क्लास में 7 लड़की है और 7 ज्वाइन है। अरे नहीं, जैसे कि अभी जैसे कोई बच्चा बोला ना कि कोई नया स्टूडेंट, लेकिन नया स्टूडेंट ज्वाइन करता तो पता चल जाता। सर एडमी कौन लिखा है जी इसमें व्हाट्सएप में? कौन है ये? रुद्र। अच्छा, इसको तो ज्वाइन कर चुके हैं ना, ये बहुत देर पहले का मैसेज है। ठीक चलो, तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक वो आ गया कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस r बराबर 2k q1 q2 बाई mv स्क्वायर होगा। किस केस में? केस वन में। केस वन में क्या था कि q1 फिक्स था और q2 को इनफाइनाइट से फेंके हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यदि ऐसा हो, केस 2 की बात करें कि यदि ऐसा हो कि q2 को हम v वेलोसिटी से फेंके इनफाइनाइट से, और q1 जो है ना, यहाँ पे q1 फिक्स्ड नहीं है, ये रेस्ट पे है इनिशियली और फ्री भी है। मतलब क्या होगा कि जैसे ही ये सामने आना शुरू करेगा, आपका q1 जो है वो भागना शुरू कर देगा, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। तो सेपरेशन मिनिमम तब होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 जब होगा तभी ना सेपरेशन सबसे कम होगा। ये चीज हम लोग को समझना है कि मानो ये v0 से फेंके हैं तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा और इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि इसका इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है और इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट होगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। इस पे फोर्स पीछे लगेगा, वेलोसिटी आ गया तो ये रिचार्ज करेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों का एक टाइम पे वेलोसिटी बराबर होगा और जब बराबर होगा उस टाइम पे इनका सेपरेशन मिनिमम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियली जो एनर्जी था, मान लेते हैं ये m2 है, तो हाफ इंटू m2 इंटू v0 स्क्वायर बराबर हाफ इंटू m1, मान लेते हैं ये m1 है, तो m1 v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 v स्क्वायर प्लस k q1 q2 बाई r0। सॉल्व हो जाएगा? नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे दो गो वेरिएबल आ गया, r0 और v। मानो v0 दिया रहेगा, m1 m2 q1 q2 दिया रहेगा, लेकिन v नहीं दिया हुआ है, तो v भी निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम था m2 इंटू v0 और फाइनल मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। देखिए ध्यान से, दोनों का वेलोसिटी जब सेम होगा तभी हम बोल रहे हैं कि आपका सेपरेशन जो है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम नहीं होगा, सॉरी, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी निकल जाएगा, इस वेलोसिटी को इसमें डाल दोगे तो r0 निकल जाएगा। तो r0 बराबर कुछ आएगा, उसको देख लेना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो ये था केस 2। केस 1 में दोनों फ्री था और केस 1 में q2 फ्री था, q1 फिक्स था और इसमें दोनों फ्री था।
लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी दोनों ही केस में अलोंग द m1 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगाएं और ऐसा लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते केस 3 की ओर बढ़ते हैं। केस 3 में देखो क्या होगा कि वेलोसिटी जो है ना और जो लाइन जॉइनिंग है वो दोनों सेम लाइन में नहीं है। वेलोसिटी जो है वो लाइन जॉइनिंग में नहीं है। तो देखो क्या करना होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, M2 है। यहाँ पे इस Q1 को हम लोग फिक्स कर दिए। तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, ये सीधा ऐसे चला जाएगा, हाँ कि ना? जल्दी बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ा अट्रैक्ट होगा कि रिपेल हो जाएगा? सेम होगा तो रिपेल हो जाएगा। हाँ सेम ही है मतलब हाँ तो रिपेल हो जाएगा। रिपल होगा रिपल। तो कैसे माने घूम जाएगा ना कि सीधा जाएगा? घूम जाएगा। तो मानो ये ऐसे चला गया, पैराबोलिक। पैराबोलिक। ऐसे चला गया ना। एक बात बताओ, मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो मोमेंटम चेंज कैसे हुआ? एक्सटर्नल फोर्स था? हाँ। कहां से था? कौन लगा रहा था? तो Q1 अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में Q1 फोर्स लगा रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में Q1 फोर्स नहीं लगा रहा था जो मोमेंटम कंजर्व किए? वही लगाया था फोर्स। तो फिर जितना Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना Q2 Q1 पे लगा रहा है, तो मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए था ना यार। हाँ कंजर्व हो सर। कंजर्व होगा कि नहीं होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम? होगा सर। होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तब तो टेढ़ा लाइन पे नहीं सीधा लाइन पे जाना चाहिए। काय के डायरेक्शन यदि बदल गया, देखो Q1 फिक्स है तो Q2 को एकदम सीधा लाइन पे उसी वेलोसिटी से चलना चाहिए था फॉर कंजर्विंग द मोमेंटम, लेकिन ऐसा तो नहीं होता हुआ दिख रहा। तो क्या कारण है बताओ? Q1 फिक्स इसीलिए। तो Q1 फिक्स है तो क्या हो गया? सेम लाइन पे नहीं है इसलिए फोर्स लग रहा है। क्या बोल रहे हो यार? हम बोल रहे हैं जब तक एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाता है मोमेंटम चेंज नहीं होता। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कोई है जो फोर्स लगा रहा है? तो Q1 के पास उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। Q1 के पास वेलोसिटी कहां से आ गया? Q1 तो फिक्स है, वो कहां से मूव करेगा? हम बोल रहे हैं यदि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो कंसेप्ट पता है आप लोग को भी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। मेरे को बताओ एक्सटर्नल फोर्स कौन है, कहां है? फिक्स रखा है वही वाला एक्सटर्नल फोर्स। वेरी गुड। जो फिक्स रखने में, आप फिक्स रखने का क्या मतलब समझ रहे हैं? किसी खुट्टा से बांध दिया गया होगा, कोई पकड़ किसी लिया। पोल से बांध दिया गया होगा। तो पोल क्या होगा कि देखो जब मान लो ये यहां पहुंचा, तो ये जब यहां पहुंचा होगा तो देखो ये इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ना। हाँ, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ई चार्ज तो फिक्स है,
तो ये तो इधर मूव नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे जो पोल होगा चाहे कुछ भी होगा वो इसको हिलने ही नहीं दिया होगा। तो ये जो है ना, यही मेरे एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। अब एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा है तो सिस्टम का मोमेंटम तो चेंज हो सकता है। नहीं हो। तो बस हुआ। ऋषि श्रेष्ठ भी तुम्ही लोग के बैच में है ना? यस सर। यस सर। यस है। बाप रे, कितना दिन के बाद देख रहा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो, क्योंकि चार्ज जो फिक्स था तो उसके वजह से ऐसा हुआ। पहला वाला क्वेश्चन भी जो था Q1 फिक्स था, Q2 उसी लाइन में था, उसमें भी हम लोग का क्या बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ था। देखा, वेलोसिटी घट के 0 हो गया था ना, तो मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट था। तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब जितना सीख के रखोगे, जितना उसको फील करोगे, उतना ज्यादा फिजिक्स में मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या सोचेंगे ना कि सर देखिए, आप यदि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखिएगा ना, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, इसका भी टॉर्क 0, तो यदि टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा तो सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम बोलेंगे वाह बहुत सही। अब एंगुलर मोमेंटम लिख के दिखाते हैं। एंगुलर मोमेंटम, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ था, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था m2v इंटू डी। इस पॉइंट के बाद देखोगे तो जो वेलोसिटी रहता है ना उसको ऐसे ड्रॉ कर दो, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको देख लो, तो मोमेंटम इंटू डी, मोमेंटम इंटू डी जो होता है वही हमको एंगुलर मोमेंटम देता है, विच इज इक्वल टू, मानो किसी टाइम पे ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जब होगा ना तब ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा ना, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका बदल के p डैश हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m2vd बराबर m b डैश इंटू r0। ये r0 आपका क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डिस्टेंस है। एक ये आ गया और एक एनर्जी आ जाएगा, जैसे कि हाफ m2v² बराबर हाफ m2v डैश का स्क्वायर प्लस k q1 q2 बाय r। तो ये दो इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए देगा तो m1 m2 सबका वैल्यू दे देगा, तो उसको देख के सॉल्व कर देगा। कौशलन, तुम्हारा माइक ऑन हो जाता है। चलो अब ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। इसको समझ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाओगे तो समझ लो इलेक्ट्रोस्टैट बहुत हद तक कंट्रोल में होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ज्यादा क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वही वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बस उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आता था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आता है, तो अब आई थिंक ज्यादा क्लियर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या। ठीक है, चलो देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है।
Electric potential is a characteristic property at a point. Electric potential. Electric potential is a characteristic. Property at a point in a region of electric field. दूसरा point, it is the interaction energy. पहले लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं क्या चीज है. It is the interaction energy of a unit positive charge placed at the point in electric field. ठीक है. मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसमें कोई चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहाँ पे लाया गया है. इस क्यू नॉट को यहाँ पे लाया गया है यू वर्क डन करने का. तो ये जो पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी का पोटेंशियल जो डिफाइन होगा वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड electric potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity. इनके बाद क्या लिखे हैं? In bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field. In electric field, electric potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field. चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, उस चीज को अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो ये सिंपली एक बात है कि एक डेफिनेशन दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आप लोग को पता दूं, ये होता है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट. ये दो यूनिट है इसका.
दोनों में से जो चाहो यूज करो, दोनों ऐसा यूनिट है, ठीक है। एक साइंटिस्ट के नाम पे है और एक जनरल है, जूल बाय कूलम। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल का मतलब तुम वैसे ही समझ सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फोर्स से निकालते थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते थे कि फोर्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना लग रहा है, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। सिमिलरली जैसे F/Q0 होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। सिमिलरली जितना एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने में वर्क डन करना पड़ा होगा, किसी इंफिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। किसी भी चार्ज को यदि आपको लाने में वर्क डन करना पड़ा है तो U/Q0 जितना वर्क डन करना पड़ा है सारा आपको पता है इंटरैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पिछले क्लास में ये सब पढ़े हैं, इंटरैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो U, और जो चार्ज को लाना पड़ा उसको बोलते हैं Q0। तो कुल मिलाकर के अभी तो आप इस तरह से डेफिनेशन समझे हैं, लेकिन जब आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलते जाएगा कि किसी चार्ज के वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। यदि किसी बॉडी पे माने किसी पे चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, जैसे उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट करता है। और उसी पोटेंशियल कंसेप्ट, हाँ बोलो सर, कृष्णा को ऐड कर लीजिए, कृष्णा कुमार। हाँ होगा। तो किसी माने बॉडी के वजह से जिसमें चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह जनरेट होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट होगा। आगे बढ़ते अब। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential due to a point charge. Due to a point charge. सर बोलो। तो टाइम लेस देन 1 मिनट, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा कर देता हूँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बंद होने दो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना। तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होगा मानो ये फाइंड करना, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे Q है, तो एक चार्ज इंफिनिटी से लेंगे Q0 और उसको यहां तक लाएंगे। यहां तक लाने में कुछ वर्क डन